प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर का कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुबह से अब तक संभाल कर रखा, अपनी आशीषों में रखा, अपने अनुग्रह में रखा, इसलिए परमेश्वर का हम करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग तो रात को सोते हैं, वो सुबह नहीं देख पाते, नया दिन देख पाते और प्रभु में सो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर ने जीवित रखा, संभाल रखा, हम परमेश्वर कोट कोट धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम नीति वचन का रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन या नई जानकारी या नया वीडियो आपके पास बिना रुकावट बिना बाधा के पहुँच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है नीति वचन अध्याय 3 का 6 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका जो शीर्षक हमने लिखा है, परमेश्वर को स्मरण करके काम करना, यानी परमेश्वर को याद करके काम करना। हालेलुया। परमेश्वर को जब भी हम कोई काम करें तो परमेश्वर को याद करके काम करें। हालेलुया। वचन मनन करने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर वचन मनन करेंगे। जीवित जन्महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। तो प्रभु शक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु तू ही है प्रभु, एक परमेश्वर, ना तो इस पृथ्वी को दूसरा कोई और न स्वर्ग को पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो इसलिए हम तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तो बड़ाई के योग्य है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु हम उसे समझें और जानें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें या उस पर हम चलने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वचन को, इस वीडियो को सुन रहा देख रहा है पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रहित बोलता हूँ। सब आशीष हो, अनुग्रहित हो। उनके घर से लड़ाई झगड़े तफरके मनमुटाव भेदभाव भूत पे जादू टोने तंत्र मंत्र भटकती आत्मा नशा कर्जा बांझपन शराबपन खटी कमी बुरी बीमारी असाध्य रोग तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। जिसके बच्चे खो गए हैं, बिछड़ गए हैं पिता परमेश्वर, या अपहरण कर लिया पिता परमेश्वर, प्रभु उनको अपनी रानी में घर लेकर आओ, उनके घर तक पहुँचा पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु वो आनंद और खुशी मना सकें पिता परमेश्वर। जिस बहन बेटी प्रभु बच्चा नहीं है प्रभु, बांझपन का तन झेल रहे पिता परमेश्वर, प्रभु उसको बेटा बेटी की आशीष दे प्रभु पिता परमेश्वर। बच्चे का ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर, जिससे वो अपना जीवन सुख में जी सके पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब भी कोई हम काम करें सुबह, तो हम छोटी सी प्रार्थना करें परमेश्वर से, हम मांगें जो भी हमें, जहाँ भी हम जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमें पूरे दिन भला चंगा रखेगा और उस काम में हमारी कोई भी बाधा रुकावट नहीं आएगी। तो यहाँ वचन लिखने वाला इसमें क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। किसको? परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, उसको ही याद करके अपने सारे काम करना। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसको ही याद कर करना, और कोई अपनी समझ का सहारा मत लेना। संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, उसको ही याद करके सारे काम करना अपना। फिर आगे क्या लिखा है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यानी जब हम परमेश्वर को अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेने के और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और उसको ही याद करके हम अपना काम करेंगे, तब वह हमारे लिए क्या करेगा, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जिस समस्या में हम उलझे हुए हैं, जिस परेशानी में हम उलझे हुए हैं, तो उस समस्या का निराकरण करेगा वो, और उसके लिए हमारा एक सीधा मार्ग निकाल देगा। जब आप परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, संपूर्ण मन से सिर्फ ओनली पिता परमेश्वर यानी
प्रभु यीशु मसीह पर उसको स्मरण करके अपना काम करते हैं, तब वो हमारे लिए, आपके लिए एक सीधा, सच्चा, पवित्र मार्ग निकालेगा और हम अपने उद्देश्य पर पूर्ण हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और अपने रास्ते में आगे चले जाएंगे, उन्नति तरक्की करते चले जाएंगे। कोई भी हमारे जीवन में घटी कमी नहीं रहेगी होगी जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। हर बात में, हर काम में उसे पहले याद करते हैं। जब हम अपना काम करते हैं तो हमें कोई भी घटी कमी नहीं होगी। वो हमारे लिए एक सीधा सच्चा मार्ग निकाल देगा और उस रास्ते को हम चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, अगर इस वचन में कोई नई बात सीखी है तो कमेंट जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में बटन दबाएं, जिससे नई वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना रुकावट, बिना बाधा के पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे से बात जरूर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कल भी मैंने बात बताई थी, अभी हमारे पवित्र दिन चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, उपवास चल रहे हैं, फास्टिंग चल रही है, जो भी आप कह सकते हैं। तो इन दिनों में हम अपने को पवित्र रखें, अपने को शुद्ध रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें, स्तुति करते रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, परमेश्वर से हम निकट बने रहें और अपने गलत बातों में ना जाएं, ना हम गलत सोचें, ना गलत देखें, ना गलत सुनें, ना गलत मुंह से कुछ कहें। अपने को वो जुबान पर कंट्रोल रखो, जो भी बात कहें सोच समझ कर कहें। हो सके जो भी हो सके हम किसी का भला करें, गरीब का भला करें, भूखे को रोटी का हम खाना खिलाएं या पानी पिलाएं या कपड़े दें, या किसी भी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम जो भी मदद कर सकते हैं। इन दिनों में 40 दिन के जो उपवास चल रहे हैं तो हमें परमेश्वर बड़ी आशीष देगा, हमारे लिए आशीषों का भंडार भर देगा, अपरंपार आशीषों का भंडार भर देगा। हम जब दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं तो परमेश्वर देखता है, दिखता नहीं हुआ मगर हमें देखता रहता है कि क्या काम कर रहे हैं, भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो भले का भी फल देता है, बुरे का फल देता है। अगर भला कर रहे हैं, काम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा करेंगे बुरा, क्योंकि आप जब बबूल बोएंगे तो वहाँ कांटे ही उगेंगे। अगर आप अमरूद का पेड़ लगाएं तो अमरूद ही हम उस पेड़ पर उगेंगे। यानी जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से लगे, ये कहावत के अनुसार हम अपना भलाई काम करें, अच्छे काम करें और इन दिनों में अपना ज़रूर कुछ दान दक्षिणा जो भी हो सके दें, अपने फास्टर को दो, अपने चर्च में दें, कुछ भी करें ज़रूर दें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।